नमस्कार, आप लाइव स्टडीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए आज 9 जुलाई है। बिहार में चक्का जाम, पूरा बिहार बंद, ठप पड़ गया है मानो। देखिए दूसरे तरफ बिहार में डोमिसाइल लागू हो चुका है, लागू कर दिया गया है। वहीं गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में शूटर के साथ साथ मास्टरमाइंड गिरफ्तार, बड़े बड़े खुलासे। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर धमकी। देखिए हमारे साथ फ्रेम में आपको रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे, वरिष्ठ पत्रकार है। सीधा सवाल लेंगे सर, आज सब कुछ ठप पड़ गया है मानो, बिहार में चक्का जाम इंडिया गठबंधन का। देखिए, इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं बिहार में, जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, राजद की कमान उनके पास में है। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की कमान बिहार में वही संभाल रहे हैं। तो ऐसे में इस बात को समझ लीजिए कि उन्होंने ऐलान किया था कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण जो कराया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से, उन्होंने कहा था कि वह किसके इशारे पर हो रहा है। क्योंकि देखिए, जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यही वोटर, यही मतदाता वोट देकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिताया, एनडीए की सरकार बनी। और अब जब विधानसभा का चुनाव बिहार में आम चुनाव होना है, ऐसे में अंतिम समय उल्टी गिनती जब शुरू हो गई है, तब जो है सो यह क्या कारण है कि बिहार में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण का चलाया जा रहा है और इसके लिए बहुत शॉर्ट पीरियड में बीएलओ कहाँ है, यह सब तमाम तरह की बात तेजस्वी यादव कहते हुए, और उसी को लेकर के आज बिहार बंद, बिहार में चक्का जाम। तो अब आप देख रहे हैं कि ये हम लोग सुबह की चाय 8:30 बजे का कार्यक्रम होता है और देखिए इस कार्यक्रम के बाद आपको जो दिखाई पड़ रहा है और अभी जो जिलों से खबर मिल रही है कि राष्ट्रीय उच्च पथ, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, स्टेट हाईवे, राज्य उच्च पथ पर आपको सन्नाटा पसरा हुआ है। बड़े लॉरियां, जो ट्रक और बस हैं, वो कहीं नहीं चल रही हैं। आप एकदम इस बात को, छोटी गाड़ियां भी आपको इक्के दुक्के दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि सुबह का अभी 8:30 से 8:40 हो रहा है। बिल्कुल। तो ये समझ लीजिए कि ये स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आप समझ लीजिए कि अब जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, आपको राजधानी पटना में राहुल गांधी का आज पैदल मार्च करेंगे। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव होंगे, विकासशील इंसान पार्टी के सन ऑफ मल्लाह जो पूर्व मंत्री हैं, वही राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं विकासशील इंसान पार्टी के, तीनों वाम दल सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य की पार्टी, और तो और लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसकी ओर से भी तैयारी, बंद का समर्थन, बंद का ऐलान किया गया है। तो ये सब तमाम एक बड़ी कवायद है। और देखिए जहां जहां इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है, जो वाम दल का जो गढ़ कहा जाता है, शाहबाद उधर का क्षेत्र, मगध के क्षेत्र में, आप देखिए वहां पर क्या स्थिति है। राजद का भी इंपैक्ट है, कांग्रेस का जहां इंपैक्ट है, आप उधर चले जाइए हाजीपुर के उस तरफ। तो ये आपको फ्लाईओवर पर भी, गांधी सेतु या सब पर कहीं आपको बड़े वाहन, छोटे वाहन आपको दिखाई नहीं पड़ रहे, सन्नाटा पसरा हुआ है, सब लोग भाग रहे हैं। दुकान का शटर अभी जो खुलना चाहिए था, वह शटर अभी तक बंद है, ये नहीं खुला हुआ है। राजधानी पटना की सड़कों पर भी सन्नाटा है। वही कह रहे हैं, राजधानी पटना पर तो सिर्फ पुलिस मार्च करती हुई दिख रही है। लेकिन एक बात है, जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की ओर से आवश्यक सेवाओं को मुक्त रखा गया है, इस लिहाज से एम्बुलेंस दिखाई पड़ रहा है, इक्का दुक्का जो आवश्यक सेवा, जो एम्बुलेंस है, फायर, उसको मुक्त रखा गया। और दवा दुकानें, दवा प्रतिष्ठान और अस्पताल खुले हुए हैं, उसको बंद से मुक्त रखा गया है। ये एक बड़ी बात है। लेकिन तमाम आप देख लीजिए क्या स्थिति परिस्थिति बन रही है। जो स्कूलों की गाड़ियां, जो वाहन भाग दौड़ मचा रहता था, वह भी कहीं ना कहीं उसको भी आज के लिए आराम दिया गया है। तो यह आपको, यह राजधानी पटना में भी दिखाई पड़ रहा है। यह जो जिलों से जो रिपोर्ट मिल रही है, उस रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि आपको प्रखंड कार्यालय, इसके आसपास की जो दुकानें, सब कुछ बंद है। तो यह एक बड़ा इंपैक्ट दिखाई पड़ रहा है। और बीते दिन देखिए बंद के समर्थन में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मशाल जुलूस भी निकाला गया था। बिल्कुल, कि आप लोग, तमाम लोगों का सहयोग चाहिए, मदद चाहिए। और ऐसे में आपको जो शेड्यूल जारी किया गया है आज बंद के लिए कि 9:30 बजे से आपको जो है सो
तमाम जो सो राहुल गांधी और नेता प्रतिपक्ष ये सब लोग मार्च करेंगे। यह एक आयकर चौराहा से यह मार्च निकलेगा बीरचंद पटेल पथ होते हुए शहीद स्मारक, और उसके बाद चुनाव आयोग जाएगा। सर ये क्या पैदल मार्च होगा, या फिर खबरें यह भी निकलकर सामने आ रही है कि रथ मंगवाया जा रहा है, रथ पर सवार होकर आगे बढ़ेंगे महागठबंधन के नेता? नहीं, देखिए, ये लोग पैदल मार्च ही करेंगे, हालांकि एहतियात के तौर पर या दूसरा व्यवस्था के तौर पर आप देख लीजिए कि वह रथ की भी तैयारी है कि रथ से भी अगर जरूरत पड़ेगा तो रथ से भी लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये लोग पैदल मार्च करेंगे, जो जानकारी छन करके आ रही है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, देखिए, कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम, वहां पर भी लोगों का जुटान सुबह से ही हो रहा था। राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रधान कार्यालय है बीरचंद पटेल पथ, वहां पर भी जो है सो आपको लोगों का जुटान, जो कार्यकर्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, वाम दल के कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी कार्यालय के पास सुबह से ही जुटान आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो यह एक अभूतपूर्व तैयारी दिखाई पड़ रही है राजधानी पटना में। तो इसी तरीके की तैयारी आपको जिलों में भी, जो जिला अध्यक्ष हैं वह तमाम लोग लगे हुए हैं, और तमाम पूरी शक्ति पूरी ताकत जिलों में भी राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस कह लीजिए उसकी ओर से या वाम दल की ओर से पूरा ताकत झोंक दी गई है। सर डोमिसाइल को लेकर के सड़कों पर छात्र भी उतरे थे, युवा भी उतरे थे। अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार ने बिहार के युवाओं को, छात्रों को बड़ा तोहफा दे दिया है, बिहार में डोमिसाइल लागू। देखिए, डोमिसाइल लागू करने की मांग तेजस्वी यादव बराबर कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी तो इसको, तो ये एक निश्चित रूप से डोमिसाइल को जो नीतीश गवर्नमेंट ने जो लागू करने की घोषणा की है, उसमें महिलाओं के लिए, स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए जो आधी आबादी, देखिए हम बार बार कह रहे हैं, इस बार विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है, ऐसे में निश्चित रूप से चुप्पा वोटर जो कहा जाता है नीतीश कुमार के पास में होता है। तो महिला आधी आबादी की बात है, तो आधी आबादी को 35% डोमिसाइल, जो सो महिलाओं को, पहले बाहर की भी महिलाएं आती थी करती थी, अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को यह डोमिसाइल जो लागू करने की बात है, महिलाओं को इसमें छूट दे दिया गया। महिला जो है सो करेंगे, बाहर की महिलाएं अब नहीं आएंगी। सर गोपाल खेमका हत्याकांड मामला जो लगातार तूल पकड़ता दिखाई दे रहा था, चौंकाने वाला खुलासा, क्या क्या बरामद किया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, और बीते दिनों तमाम आला अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है? देखिए, हम लोगों ने पहले भी कहा था कि गोपाल खेमका का जो हत्यारा है, जो जिसने हत्या की थी, जिसने सुपारी दी थी, उस पर तक पुलिस की गिरबान पकड़ पहुंच बना ली है। तो वो अब देखिए, उसी को आपने देखा कि बीते दिन डीजीपी जो पुलिस महानिदेशक हैं, एडीजी कुंदन कृष्णन, पटना के सीनियर एसपी आईजी जितेंद्र राणा, पटना जोन के तमाम लोगों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह एक बड़ा खुलासा किया कि गोपाल खेमका जो व्यवसायी थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी बीते दिन उनके घर के बाहर, उसके शूटर को, उमेश यादव जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और उसके बाद से जो सुपारी देने वाली बात हो रही है, जो 4 लाख पर सुपारी की बात जो पुलिस की ओर से कही जा रही है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अशोक साव नाम है उसका। तो ये इन लोगों को जब गिरफ्तार किया गया, तो जो शूटर है उसके पास से जो है सो 2 पिस्टल भी बरामद किया गया, और उसके बाद से उसके कारतूस बरामद किए गए, दोनों मैगजीन बरामद किया गया। कैश जो है सो 4 लाख पर डील हुआ था, तो 50,000 रुपया जो है सो पर उसको एडवांस मिल गया था। और देखिए, गंगा सेतु पर यह बात हो रही है कि मैंने मेरिन ड्राइव पर गिव एंड टेक पैसे का आदान प्रदान हो रहा था, तो शेष राशि भी, तो ये पुलिस ने तमाम जो है सो 10 लाख के आसपास रुपया लगभग बरामद किया है, और जमीन का दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स बरामद किया गया है। मोटरसाइकिल जिससे घटना को अंजाम दिया गया था, गोपाल खेमका को मारा था शूटर ने, जो उमेश यादव जिसका नाम बताया जा रहा है, पुलिस ने बताया है, उसका हेलमेट, उसका कपड़ा, तो तमाम, और घटना में जो इस्तेमाल की गई सब चीज को बरामद कर लिया गया है। तो ये, और मोबाइल फोन भी 3 ठो बरामद किया गया है। और तो देखिए, अब पुलिस हर चीज को बारीकी के साथ अनुसंधान कर रही है कि गोपाल खेमका से क्या बातचीत हुई, क्या कैसे बात हुई, क्या, तो वह सब भी, उनका लैपटॉप वगैरह भी, वो सब भी अब पुलिस खंगालेगी। और इधर बरामदगी हुई है, मोबाइल फोन समेत तमाम ये सब शूटर और सुपारी देने वाले जो उमेश अशोक साव थे उनसे, तो वह सब एक एक चीज को अनुसंधान के क्रम में रख करके उसको अनुसंधान किया जाएगा, और क्या इसमें से निकल करके आता है यह भी देखा जाएगा। लेकिन एक बात है कि पुलिस जो है सो जितनी बात जो कह रही थी, वह पुलिस जो है सो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, कैसे कैसे उसको पुलिस कहाँ पर
दिखाने की बात है, वह पुलिस ने बड़ा रिकवरी किया है और सब कुछ इसमें खुलासा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर, उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर धमकी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और वो एनडीए गठबंधन के बड़े और मजबूत कद्दावर चेहरे हैं कुशवाहा समाज के, तो उनको जो है सो ये तीसरी बार धमकी मिल गई है। तीसरी बार हाँ, धमकी मिली तो है। ये 7 जुलाई को एसएमएस के माध्यम से वो फोन किया, वो कॉल वो गया था और उसमें उनको धमकी मिल रही है। तो ये इसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा की ओर से प्रशासन को कह दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया और निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है कि बड़े और कद्दावर चेहरे जो राजनीति के हैं और उनको तो आने जाने का तो हमेशा 24/7 आवाम के बीच में रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को धमकी मिलना, ये कौन धमकी दे रहा है, कौन है, यह एक चिंता का विषय है और इस पर सबकी नज़र बनी हुई है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। अब हमको लगता है कि वो जो उपेंद्र कुशवाहा को जिसने भी धमकी दी है एसएमएस के माध्यम से, वह ऑन रिकॉर्ड है। उपेंद्र कुशवाहा ने उसको उपलब्ध भी करा दिया है प्रशासन को, तो निश्चित रूप से वैसे पर गिरवा तक पुलिस की पकड़ हो जाएगी। बीपीएससी 3 के जो अभ्यर्थी हैं बीते दिनों सड़कों पर उतरे, पुलिस प्रशासन से भिड़ गए, माजरा क्या था सर? देखिए, टीआरई 3 का जो सप्लीमेंट्री परिणाम को रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के जो बीपीएससी का है, वही अभ्यर्थी लोगों का डिमांड था। उसी को लेकर के पटना कॉलेज से प्रदर्शन शुरू हुआ। आपको खेतान मार्केट, आपको उधर गांधी मैदान होते हुए आपको ये डगमंगला चौराहा पहुंचा। वहां पर जो पुलिस ने उनको रोका तो उसी में नोक झोंक भी हुआ और कई लोगों को, कई अभ्यर्थी जो कह लीजिए टीआरई 3 के, उनको हिरासत में भी डिटेन भी कराया गया। तो निश्चित रूप से इन लोगों का डिमांड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो अभ्यर्थियों के नज़र से क्या है डिमांड, इसको बीपीएससी को भी मिल बैठ करके इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। हम बार बार इस पक्षधर रहे, किसी चीज के ऊपर अड़ने से नहीं होता, किसी चीज पर मिल बैठ के बातचीत करने से उसका समाधान, उसका सॉल्यूशन होता है। तो यह सॉल्यूशन लोकतंत्र में निकलना चाहिए, न कर कि किसी बात को अड़ना चाहिए। यह बेहतर नहीं होता है लोकतंत्र के लिए। तो आपने सुना, देखिए आज बिहार बंद है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़कों पर होंगे, मगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे, दिग्गज चेहरे आज सड़कों पर उतर रहे हैं। और जिस तरीके से बिहार भर से तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, सब कुछ मानो ठप पड़ चुका है। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है, वहीं दूसरे तरफ लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमने तमाम तस्वीरें पहले भी दिखाई है और आज पल पल की तमाम तस्वीरें लगातार हम अपडेट भी करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।